बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी मदद इंडिया न्यूज़ हरियाणा शायद संभवतः गुरुग्राम की और हरियाणा की कर रहा है, वो एक जो आईसी एक्टिविटीज़ या अवेयरनेस जिसकी हमें आज त्योहारों के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो आप स्वयं हमारे लिए आगे आके कर रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा को बहुत बहुत और तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। शुरुआत करेंगे लॉकडाउन के पीरियड के बाद। उस टाइम पीरियड को आप कंपेयर करिए, तकरीबन जून तक की अगर हम बात करें तो शायद दुनिया में और हिंदुस्तान में सब कुछ बंद था, और अगर कुछ खुला था तो सिर्फ अस्पताल खुले थे और सरकारी संस्थाएं और या एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ वही खुला था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो एक भयावह स्थिति थी। एक ऐसा वक्त था जब हम टेस्ट करने में अक्षम थे। हमारे पास कोई सुविधा या ऐसी सुविधा, ना केवल गुरुग्राम में कहूँ या हरियाणा में कहूँ, बल्कि पूरे शायद हिंदुस्तान में उस वक़्त टेस्ट की फैसिलिटीज़ इतने लेवल पर उपलब्ध नहीं थी। और आज हम कहाँ पहुँचे हैं, अगर हम उसकी बात करें, अगर हम टेस्ट का जिक्र कर रहे हैं तो आज हम बात करते हैं तो गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम संभवतः नहीं, ये कन्फर्म्ड है कि कल या आज शाम तक ही हरियाणा का पहला ऐसा ज़िला बनेगा जिसने 4 लाख के करीब टेस्ट कर दिए होंगे। और गुरुग्राम अगर हम पर मिलियन टेस्ट के हिसाब से हम बात करें तो आज शाम तक वो भी 3 लाख पर मिलियन टेस्ट के हिसाब से हो जाएगा। तो ये 3 लाख पर मिलियन हरियाणा में नहीं, ये प्रदेश में सबसे ज़्यादा टेस्ट है। और प्रदेश में अगर मैं कहूँ तो ज़िलों में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला गुरुग्राम है। एक दिन में आज की हमारी टेस्ट करने की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 4000 से ज़्यादा है। हम तकरीबन 5000 तक टेस्ट कर चुके हैं, 5000 तक हम टेस्ट करके दे रहे हैं। और यही एक कारण रहा है, जहाँ पहले करें कि जब पहले हम एक ऐसा वक्त था कि हम लोवेस्ट एक 42 तक की हम स्थिति में पहुँचे और कल संभवतः हमने ऑलमोस्ट 1000 के करीब टच किया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और स्वास्थ्य विभाग ने जो अपनी तैयारियां करी और जो हमने एक बेड मैनेजमेंट जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में करी, आईसीयू केयर के लिए से लेकर ऑक्सीजन बेड्स के लिए कहूँ, सामान्य बेड के लिए कहूँ, तो हमने जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी हमने उस हिसाब से इनिशियली हमने सिर्फ 10% बेड रखे, उसके बाद हमने 25% बेड्स की हमें ज़रूरत पड़ी तो वो की। एक वक्त ऐसा आया कि हमें लगा कि 35% जो हॉस्पिटल्स के जो बेड्स हैं वो सारे के सारे कोविड के मरीजों के लिए अगर आवश्यकता है तो हमने वो भी उपलब्ध कराए। और आप ये खुद जानते हैं कि न केवल देश के अगर मैं कहूँ होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्री ने यहाँ पर इलाज कराया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर इलाज के लिए आए, और उसके अलावा अन्य सामान्य जन जो हैं उन्होंने भी इलाज के लिए करवाया। और इसी कड़ी में मैं सिर्फ एक ही बात आपको बताना चाहूँगा कि गुरुग्राम एक ऐसा है ज़िला है जो संभवतः सबसे ज़्यादा केस हैं आज भी, और सबसे ज़्यादा केस आ भी रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम वासियों को हमने जो सुविधाएं और जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई, उसी का ये नतीजा है कि हरियाणा में सबसे कम मोर्टेलिटी रेट जो है वो गुरुग्राम में है, 0.65। संभवतः कोई ऐसा ज़िला या कोई ऐसा एरिया नहीं होगा, मैं पूरे देश में कहूँ, जहाँ 35,000 के करीब केस हों और वहाँ की मोर्टेलिटी 0.65 रही हो। जितेंद्र कुमार जी एसडी हमारे साथ में हैं। अस्पतालों को लेके तो तमाम प्रबंध की बात करी सीएम साहब ने, लेकिन हम बात गुरुग्राम की अन्य व्यवस्थाओं की बात करें। हालांकि उस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से कम्युनिटी सेंटर में जो लोग पलायन कर रहे थे उनको रोकने की बात की, लेकिन आज जागरूकता की बात की जाए, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम सदर बाजार, गुरुग्राम के मॉल्स, गुरुग्राम की सड़कें, तमाम हम जगहों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, किस तरीके की परिस्थितियां देखते हैं, कितने स्मार्ट है यहाँ के लोग, कितने जागरूक हैं और किस तरीके से प्रशासन के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है? सभी को नमस्कार। हमें जो है सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छा प्लेटफार्म आप लोगों ने दिया है कि हम डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और उन लोगों को गाइड कर सकते हैं कि अपना जीवन में किस तरह का आचरण हम लोग करें। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा शहर वह शहर है जिस शहर ने पूरे न केवल अपने भारत को बल्कि पूरे संसार को एक दिशा दिखाई है। सभी को शायद याद होगा कि जो इटली से सबसे पहले 14 लोग आए थे और जो देश में पॉजिटिव पाए गए थे, तो मेदांता हॉस्पिटल में उनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया था। वो समय था जब पूरा विश्व में इटली के बारे में ये आ रहा था कि रोज़ 1700 लोग कैजुअल्टी हुआ है, कभी 1200 हुआ है, कभी 1400 हुआ है, कभी 3200 तक कैजुअल्टी हुआ है। तो वही इटली के लोग थे और उनमें जो एल्डरली लोग काफ़ी थे। तो क्योंकि एज होने की वजह से संभावना जताई जा रही थी पूरी दुनिया में कि यहाँ पर कैजुअल्टी रेट बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों का सफलतापूर्वक इलाज यहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव ने किया है। तो उसके लिए मतलब निश्चय ही हमारे डॉक्टर्स भी बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए। उसने न केवल लोगों का हौसला बढ़ाया, मेडिकल कम्युनिटी का, आम जन में भी ये संभव हुआ, उनको भी ये आशा जगी कि इसका इलाज भी हो सकता है, हम ठीक भी हो जाएंगे। दूसरा रही बात अवेयरनेस करने की, तो जैसे हमारे भी कार्यालय रहता है, वहाँ पे 500 से अधिक लोग प्रतिदिन फुटफॉल रहता है। वो लोग विभिन्न काम के लिए एक सरल केंद्र सरकार का द्वारा बनाया गया है, उसमें लोग आते हैं। हम उसमें भी अवेयरनेस करते हैं, लोगों को बताते हैं
कि हम उस तरह की परिस्थिति में हम सब लोग फंसे हुए हैं कि आज मैं क्या करता हूँ वो ये डिसाइड करेगा कि कल 3 दिन बाद की स्थिति क्या होगी। जैसे सीएमओ साहब ने अभी बताया कि 1000 के करीब हमारे पॉजिटिव केसेस कल टच कर गई, तो हम आज जो करेंगे, हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम अपने आचरण में जो हाइजीन को फॉलो नहीं करेंगे, तो निश्चित ही 3 दिन बाद उसका परिणाम सबके सामने आने वाला है। तो मैं मास्क इसलिए पहनूंगा कि मुझे आपकी सुरक्षा करनी है। हमें उस स्थिति को समझने की ज़रूरत है। बाजार में लोग हमारे समझ भी रहे हैं इस बात के लिए, चाहे आप छोटा सा एक ऑटो चलाने वाला को देखते हैं, या कोई भी रिक्शा पुलर है, या कोई स्ट्रीट होकर है, जो वेजिटेबल वेंडर है, वो मुंह पे भले मास्क नहीं पहनेगा पर गमछा टाइप होता है वो लपेट के उसको जरूर रखता है। तो मैं मास्क इसलिए पहनता हूँ कि मेरा जीवन आपके हाथ में है, क्योंकि मेरे मुंह से जो अगर कोई वायरस जाएगा तो वो आप तक ना पहुँचे, और आपका कोई वायरस हो आप इसलिए पहनेंगे मास्क कि मेरी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो हमें ये स्थिति की जो पेक्युलरिटी है उसको समझने की ज़रूरत है कि मेरा ज़िंदगी आपके हाथ में है, तो हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। हमारे सोशल बिहेवियर कैसा रहे, तो बिहेवियर जो हमारा व्यक्तिगत स्तर पर रहे, व्यक्तिगत पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने लिए कैसे कर्तव्यों का पालन करें। हम सब अधिकारों की बात करेंगे, ठीक है, बाजार हम जाएंगे जी, सामान भी खरीदेंगे, अर्थव्यवस्था को हमें चलाना है, परंतु साथ ही साथ ये माने कि हमारा कर्तव्य ये है कि हमारा समाज सुरक्षित रहे। हमारे केसेस जितने कंट्रोल में रहेंगे, हमारा आम दिनचर्या उतनी ही सुविधा से चल पाएगी। अनावश्यक तौर पर बाजार में लोग ना निकलें, और लोग नहीं निकल रहे हैं, जरूरत है तो निकलना ही पड़ेगा। हमारा जो सामाजिक ताना बाना इस तरह का है कि त्योहारों का एक श्रृंखला सी शुरू हो गई है, हमारी शादियों का सीजन पर्टिकुलरली शुरू हो गया है, और दीपावली का त्यौहार अभी सामने ही हमारे यहाँ, एक हफ्ते बाद सैटरडे को सभी हमारी दीपावली का पर्व आएगा। तो खरीदारी का भी जोश रहता है, बहन बेटियाँ भी घर में आती हैं, तो सेलिब्रेशंस के अंदर हम इसका पालन करें, और लोग बहुत बखूबी से पालन कर रहे हैं। हम तो रोज़ ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ के बाद जब मेरे एक मित्र का जाना हुआ था, हमारे एक अधिकारी साथी हैं, वो लंदन में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने खुद देखा कि मास्क पहनने वाले बोले मैं अकेला ही नज़र आ रहा था वहाँ पे। यूरोप जैसे देश में लोग मास्क पहनने अवॉइड करते हैं, बाकी हमारे लोग ज़्यादा उनसे ज़्यादा सिंसियर है मास्क पहनने में, और उसी सब का परिणाम है कि हमारी यहाँ मोर्टेलिटी रेट कम है, इन्फेक्शन रेट भी कंपैरेटिवली उनसे कम है। अभी जो करंट आंकड़ा भी आप देखेंगे तो शायद अमेरिका में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, जिनमें से लगभग 64 लाख लोगों ने रिकवर किया है, और 2,43,000 करीब वहाँ कैजुअलिटी हुई है, जबकि हमारे वहाँ उनकी संख्या लगभग आधी है, आधी से भी कम है बल्कि। तो ये हमारे लोगों का व्यवहार है, और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा और मतलब प्रशंसा करना चाहूँगा जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वो तो अनावश्यक तौर पर किसी को अपने घर में आने से भी डिस्करेज करते हैं। आवश्यक है तो जरूर आइए, पर अनावश्यक तौर पर नहीं करिए, और अपने हैंड हाइजीन को जरूर फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल, लोगों की जागरूकता की जी, आवश्यकता तो है। प्रशासन और सरकार की आपने तमाम व्यवस्थाओं की बात करी, हम निजी अस्पतालों की भी जरूर बात करेंगे। आज हमारे साथ में बताना चाहेंगे डॉक्टर अदिति अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट पारस अस्पताल। हमने तमाम यहाँ पर जागरूकता की बात तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कहाँ आती है कि कोई किसी को अगर कैंसर है, उसका इलाज चल रहा है, या कोई और तकलीफ, कोई और बीमारी, उसका इलाज चल रहा है, वो अस्पताल में जाने से आज भी कतराता है, क्योंकि अस्पताल जाएंगे तो एक डर है कि वहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स आते हैं, वहाँ इस तरीके का माहौल होता है और कहीं ना कहीं वहाँ से फैलता है। ऐसे में किस तरीके से आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे, क्या कितना असर रहा या कितनी जागरूकता रही इस बात को लेकर के कि लोग कम से कम समय पर अपना उपचार तो करवाएं? जी, ये आपने बहुत ज़रूरी सवाल उठाया है, और मैं इसको थोड़ा शुरुआत से बताना चाहूँगी कि जब फरवरी मार्च के आसपास कोविड या कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो कुछ रिपोर्ट्स आई थी जो चाइना से थी। उसमें उन्होंने एनालाइज किया कि जो पेशेंट्स थे उसमें कैंसर पेशेंट्स की कोविड कैच करने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा थी, वो कोविड जल्दी कैच कर रहे थे, और उनमें मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु होने की और कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा था। उससे मैसेज ये गया कि कैंसर पेशेंट को अगर कोविड हो जाता है तो वो पेशेंट बच ही नहीं सकता। लेकिन हम जैसे जैसे अपने एक्सपीरियंस में वाइज हुए हैं, अब ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, हम कोविड के दौरान भी पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। कैंसर पेशेंट्स को भी कोविड के कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोविड होता है तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ समझा है कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में, और हम कैंसर का ट्रीटमेंट उसकी नीड के हिसाब से टेलर कर पा रहे हैं। अब आज अगर किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है, उसको पता नहीं होता कि उसे कैंसर है, वो किसी छोटी सी प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल जाता है डॉक्टर के पास। अगर वो सोच ले कि ये प्रॉब्लम छोटी है और मैं घर पे बैठ जाता हूँ, हॉस्पिटल में मुझे कोविड हो जाएगा,
वो आज ना दिखा के 3 महीने 4 महीने बाद जाता है, जब उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल सहन के बाहर हो जाती है। एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेजेस का जो कैंसर है वो एडवांस स्टेज पे आ रहा है, जो एडवांस स्टेज की प्रेजेंटेशन है वो बढ़ गई है। इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स को लॉकडाउन के पहले देखा गया था, उनको ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया था, कोविड के डर से वो नहीं आए, उसके बाद वो रिकरेंस यानी कि बीमारी वापस लेकर आए, बीमारी बढ़ी हुई स्टेज में लेकर आए। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए जिनको हमने ये बोला पहले कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कंप्लीट क्योर हो सकता है, लेकिन अब वो कंप्लीटली हम उनको कहते हैं कि नहीं, क्योर हो नहीं सकता, हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं, तकलीफ को कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। तो मेरा मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हॉस्पिटल जाने से ना बचें। हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हम लोग मास्क पहनते हैं, कैप पहनते हैं, ग्लव्स के साथ एग्जामिनेशन करते हैं, सैनिटाइजेशन रेगुलर बेसिस पे होता है, पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट अलाउड होता है, पेशेंट की एंट्री पे स्क्रीनिंग होती है, टेम्परेचर तो नहीं है उसको ये देखने के लिए, उसको एडमिट करने से पहले कोविड का टेस्ट कराया जाता है जिससे कि कहीं कोई पॉजिटिव पेशेंट बाकी पेशेंट्स को इन्फेक्ट ना कर दे, उसकी एक्सरे से, सीटी स्कैन से स्क्रीनिंग होती है, सिम्टम्स को अच्छी तरह से ध्यान से समझा जाता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोविड के डर से प्लीज़ घर पे ना बैठे। डेफिनेटली जो सारी बातें हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड सैनिटाइजेशन है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और कोविड जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, अभी रीसेंट समय में नहीं जाने वाला है। और कैंसर या ऐसी कुछ बीमारियां जिनका ट्रीटमेंट टाइम से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उन्हें नहीं समझ आएगा कि ये कोविड है या नहीं है। तो कोविड को लेकर के डर बहुत जरूरी है, लोगों डरेंगे तभी सावधानी बरतेंगे, लेकिन अन्य बीमारियों को लेकर भी एहतियात बरतना होगा, किसी की नजरअंदाजी नहीं करनी होगी। हमारे साथ में सूरजपाल अमोजे हैं, करनी सेना के अध्यक्ष और भी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हम मार्च से हमने लॉकडाउन देखा, तमाम परिस्थितियां रही, हालांकि आप भी नजर आए, खाना बांटते, तमाम बातें, लेकिन इस बीच अब कितनी जागरूकता आप देखते हैं लोगों के बीच। खुद आप भी गुरुग्राम के निवासी भी हैं, किस तरीके की परिस्थितियां देखते हैं और क्या संदेश देंगे? मेरे गुड़गांव ने, मेरे हरियाणा ने पूरे देश को बहुत अच्छा मैसेज दिया है। कोरोना से बचाव के सुझाव और स्वास्थ्य से लेकर अनेक सुविधाएं गुड़गांव ने और हरियाणा ने कोरोना के मामले में सतर्कता बरतने के लिए दी हैं। गुड़गांव क्योंकि विश्व के मानचित्र पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सेवाओं के बारे में ज़्यादा जाना जाता है, परंतु कोरोना के टाइम पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जिस प्रकार से कोरोना का डर दिखा के गरीबों को लूटा है, ये भी एक कड़वा सच है। ये तो सीएमओ साहब बैठे हैं, इन्होंने इस बार सख्ती दिखाई और हॉस्पिटल्स के अंदर रेट फिक्स कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गांधी जी बैठे हैं, इन लोगों की सख्ती का असर इस बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नज़र आया। कारण कि एक आम आदमी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है तो उसके बाद उसकी क्या हालत होती है, उसको अपनी ज़मीनें, अपने घर गिरवी रखकर हॉस्पिटल्स का बिल निपटाना पड़ता था। क्योंकि हम सीएमओ साहब से और प्रशासन के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहते थे, ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर डाल कर गरीबों को भी सुविधाएँ मिलें, गरीबों को भी बेड मिले, ऐसी सुविधाएं प्रशासन ने की। क्योंकि हमारे प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी स्वयं इस बात को खुद देख रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि गुड़गांव ने बहुत अच्छा किया है, हरियाणा ने अच्छा किया है। एक जो बार बार एक बात आती है कि भाई कोरोना और तेज़ी से बढ़ रहा है, ये ऐसा नहीं है। अभी सीएमओ साहब बता रहे थे कि जो टेस्टिंग की स्पीड बढ़ रही है, अब 4-4 लाख लोगों की आप टेस्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट आएंगे, वो थोड़े ज़्यादा भी आएंगे, तो उससे घबराना नहीं है। ये भी एक मैसेज इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं तो आपको इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप हरियाणा में कर रहे हैं। पूरा देश आपको, पूरा विश्व आपको देखता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी बिहार का और कई जगहों का चुनाव देखा, चुनाव आयोग को कम से कम सिर्फ मास्क लगाना जरूरी वगैरह वगैरह, अमिताभ बच्चन जी आजकल बहुत अच्छा बोल रहे हैं मोबाइल टोन्स पे, परंतु जब रैली होती है, देश के प्रधानमंत्री की अगर मैं रैली की बात छोड़ दूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, आपका एक कार्यक्रम हो रहा है इंडिया न्यूज़ का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नज़र आ रहा है। क्या जिन पॉलिटिशियंस ने, जिन लोगों ने रैलियाँ की, क्या वो ईमानदारी से कह सकते हैं कि उन्होंने देश को धोखा नहीं दिया? नहीं।
उन्होंने सबसे ज़्यादा चीटिंग करी। ये तो सबको मालूम है कि पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं, परंतु सरेआम झूठ बोलते हैं, ये भी देश ने देखा इस चुनाव के दौरान। तो मैं समझता हूँ कि पहले मुझे मेरी गिरहबान में झांकना चाहिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि वो दाढ़ी वाले के नाम से मैं थोड़ा मशहूर हूँ, तो लोगों को इंडिया न्यूज़ पर मैं दिख जाऊँगा तो मेरा थोड़ा देखा, हाँ भाई सूरजपाल अम्मू बोल रहे हैं, तो 2-4 लोग मेरी बात को मान भी लेंगे। परंतु क्या जब हम लेक्चर देते हैं, क्या हम जब बोलते हैं, क्या हम उस पर पालन करते हैं? मैं एक बात इस आपके इंडिया न्यूज़ के मंच से कहना चाहूँगा, यहाँ सरकारी विभाग के अधिकारी बैठे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के, यहाँ पहली बार देश में, खासतौर पर हरियाणा की बात कर रहा हूँ, सरकारी डॉक्टर्स के ऊपर कोरोना के पेशेंट्स ने विश्वास किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुझे कोई दिक्कत परेशानी हुई, मेरे घर में 2 दिन पहले थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो मैंने डॉक्टर अनुज से, सीएमओ साहब से डायरेक्ट फ़ोन करके भी मेरा मामला जो है इसको देखो। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ, प्राइवेट लैब्स की तरफ नहीं भागा, कारण कि जो सुविधाएं मेरे शहर में है, जो सुविधाएं मुझे घर पर मिल रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है, अपनी सेहत की चिंता नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को आप जैसे इंडिया न्यूज़ के चैनल वालों ने जो मंच दिया है, मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा, कारण कि आप लोग मंच दे तो रहे हैं। इन सरकारी अधिकारियों की बुराई तो दुनिया भर के लोग करते हैं, इनको शाबाशी देना, ये अपनी जान हथेली पे रखकर दिन रात ये हमारी सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, जिले की सेवा कर रहे हैं। और गुड़गांव जिला तो एक ऐसा जिला है कि विश्व भर से लोग आते हैं, और पूरे देश की जो भारत सरकार के जो बड़े से बड़े मंत्री थे वो यहाँ रहे, 24/7 ये लोग सेवाएं देते हैं। तो इनके लिए भी आपने जो मंच उपलब्ध कराया, मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद। काबिले तारीफ भी है। अगर तमाम सुविधाएं व्यवस्थाओं की बात की जाए, हम सीएम साहब से एक बात और जानना चाहेंगे। एक जरूर लोगों में धारणा है कि किसी को हल्का बुखार हुआ, उसने जाकर के जांच कराई, चाहे वो प्राइवेट निजी अस्पताल में गया, निजी लैब में गया या सरकारी अस्पताल में गया, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो उसके बाद एक राहत मिलती है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है और शायद वो डर भी खत्म हो जाता है। ऐसे में कितना बड़ा संकट इसके बाद भी रहता है, लोगों को एहतियात की कितनी आवश्यकता है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, एक बार वही सारी बातें जो पहले कही जा रही हैं, मैं भी एक बार वो पहले दोहराना चाहूँगा। मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है, 2 गज की दूरी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी नज़दीकी होगी ये उतना ही संक्रमित वायरस है, उतनी ही तेज़ी से फैलता है। बार बार हाथ धोना बेहद ज़रूरी है। सावधान रहिए, सावधान रहेंगे तो इससे ही बचाव है। जहाँ तक आपने बात की कि ये जो धारणा बनी हुई है लोगों में, और अभी कुछ देर पहले भी एक डिबेट में जिक्र हुआ था कि कोई फंक्शन किया जाए तो नेगेटिव रिपोर्ट लेके अगर फंक्शन किया जाए तो ठीक है। नहीं, मैं इसके थोड़ा सा अलग हट के बात करना चाहूँगा, क्योंकि इनक्यूबेशन पीरियड जो है कोविड का, वो 2 to 14 डेज़ है। यूजुअली क्या होता है कि हम एक 5 या 7 दिन या 3 या 4 दिन बाद लक्षण के बाद हम जांच करवा लेते हैं, और वो रिपोर्ट अगर नेगेटिव मिलती है तो हमें सोचते हैं कि बस अब तो मैं रिलैक्स हूँ, अब मुझे कोविड है और ना ही मैं किसी को कोविड फैलाने जा रहा हूँ। जबकि हमने बहुत रिपीटेडली देखा है ऐसे लोगों को बाद में या तो टेस्ट पॉजिटिव आता है, या फिर वो जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या लंग्स में चेंजेस लेकर हमारे पास एडमिट होते हैं। और ऐसे लोगों में मैं आपको यहाँ चेतावनी देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों में ही मोर्टेलिटी संभवतः सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपसे ये अनुरोध है, आज इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं कहूँगा कि 2 से 14 दिन जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यदि आपको कोई साइन सिम्टम है तो घर में रहिए, अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं, त्यौहार मनाएं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस किस्म की जो सोशल गैदरिंग्स हैं या मार्केट में जो इवेंट्स हैं या जो और किसी किस्म के इवेंट्स हैं, ये सुपर स्प्रेडर कहलाते हैं। ये सबसे ज़्यादा कोविड यही फैलाते हैं, और ये एक चेन के तौर पर जब ये होता है तो मैं नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में, जहां हम एक ऐसा वक्त था जब हम 40 यानी डबल डिजिट में थे और आज हम ट्रिपल डिजिट की बजाय 4 डिजिट में पहुंचने के कगार पे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस पे ध्यान दें। और एक सबसे ज़रूरी बात जो अंत में मैं कहना चाहूँगा, सारे हरियाणा से मेरा एक अनुरोध है, आज गुरुग्राम से जाके जाऊँ, क्योंकि हम काफ़ी अग्रणी रहे हैं इसकी कोरोना की लड़ाई में, इसलिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मास्क का प्रयोग जो है आप करते हैं, लेकिन एक इसका उचित प्रयोग जो मैंने कहा है वो बेहद ज़रूरी है। जो मैंने बार बार देखा है, सभी जगह देखा है, लोग मास्क का प्रयोग करते हैं लेकिन अपनी सिर्फ मुंह पर रखते हैं या अपनी गर्दन में मास्क को लगा के रखते हैं, नाक पर मास्क नहीं लगाते। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ इसी के माध्यम से फैलता है। कृपया करके आप मास्क का उचित प्रयोग करें। आज का मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है, और आज आप शपथ लें कि आप मास्क का उचित प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल व्यवस्थाएं जरूर सुधरी हैं, लेकिन संकट अभी टला नहीं है, लगातार बड़ी चुनौती बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद की जागरूकता की, अपने आसपास के
माहौल की जागरूकता की और इसी को लेकर के शपथ लेनी है। शपथ लेनी है अपनी सुरक्षा की, अपने आसपास के सुरक्षा की, अपने जिले की, अपने प्रदेश की, अपने देश की, तमाम लोगों की सुरक्षा की। और इसी मुहिम के साथ इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने शपथ कोरोना से लड़ने की ये एक कार्यक्रम में एक मुहिम चलाई, जो फरीदाबाद के बाद अब गुरुग्राम में तमाम लोगों ने अपनी बात की कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की आगे सुधार की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल इसी मुहिम के साथ हम जन जन तक पहुंचना चाहते हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा का ये शपथ कार्यक्रम हम तमाम जगहों पर आपके बीच लेकर ज़रूर पहुंचेंगे, और इसी मकसद, इसी मतलब के साथ कि कोरोना का जल्द से जल्द खात्मा हो और हम फिर से अपने उसी रूटीन में वापस लौट पाएँ। मैं एक बार शादिया हबीब को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। छोटी सी बच्ची, जब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था तब भी शादिया ने हमें शपथ दिलवाई थी, और अब चूंकि हमारा कार्यक्रम समाप्ति के दौर में है तो मैं चाहती हूँ कि शादिया एक बार फिर से हम सबको शपथ दिलवाए कोरोना से लड़ने की। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। शादिया हबीब हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। हम सब शपथ लेते हैं कि हम सब शपथ लेते हैं कि हम सब कोरोना में सारे नियम का पालन करेंगे, सभी नियमों का पालन करेंगे, अच्छे से हाथ धोएंगे, अच्छे से हाथ धोएंगे, बाहर जाएंगे तो मास्क पहनेंगे, बाहर जाएंगे तो मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेंगे, सावधान रहेंगे और कोरोना को हराएंगे। जोरदार तालियां एक बार शादिया के लिए बजा दीजिए। देखिए, छोटी सी बच्ची हमारे भीतर एक शपथ पैदा करने के लिए यहाँ पर पहुंची है और हमारे भीतर एक जज्बा जगाने के लिए पहुंची है। एक बार फिर से जोरदार तालियां शादिया के लिए हो जाएं एक बार। और अब Co-powered by SBD Green Energy and Infra India Private Limited. ROF, Reality, Opportunity, Future. Associate sponsor, मेरे परिवार में प्यार का स्वाद, मधुसागर शुद्ध देसी घी. Partner, White and Blue, The Spirit of Life. Print partner, आज समाज, सच जो आप